साथियों नमस्कार। क्या बिहार सरकार अब हजारों संविदा कर्मचारियों की जगह नियमित भर्ती करने जा रही है? क्या आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा लिपिक की नौकरी खतरे में है? या फिर यही नियमावली बदलाव भविष्य में नियमितीकरण का रास्ता खोल सकता है? बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद जो बातें सामने आ रही है उसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें हर संविदा कर्मचारी को समझना बेहद जरूरी है। आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके भविष्य का फैसला तय कर सकती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स ऑन जीतू में। दोस्तों इस चैनल पर आपको बिहार सरकार की हर बड़ी भर्ती, संविदा कर्मचारी का अपडेट, आउटसोर्स कर्मचारी की खबर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी और नई सरकारी नौकरी, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और कैबिनेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक यहाँ पे बताई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में सावधानीपूर्वक देने वाले हैं। वीडियो को सावधानीपूर्वक ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार को वर्षों से काम करे संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए या फिर सभी पदों पर नई भर्ती होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। दोस्तों हाल ही बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में शिक्षा, प्रशासन, वित्त, कर्मचारी, कई विभाग से जुड़े फैसले भी शामिल थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो किया जा रहा है वह संविदा कर्मचारी की भविष्य को लेकर, क्योंकि कैबिनेट बैठक में दो ऐसे फैसले सामने आए जिनका सीधा असर हजारों ने लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। पहला जो फैसला दोस्तों, स्टेनोग्राफर निजी सहायक भर्ती की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। दूसरी फैसला जो है, बिहार मंत्रिमंडल लिपिक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन। अब सवाल उठता है कि इन दोनों फैसले का संविदा कर्मचारी पर क्या संबंध और क्या उस पर असर पड़ने वाला है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहला जो बड़ा फैसला है, सरकार ने स्टेनोग्राफ भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र घटा दी है। उसमें पहले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जिसका भी 18 वर्ष उम्र पूर गया वो आवेदन इसमें कर सकेंगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका पहला कारण यह भी माना जा रहा है कि सरकार चाहती कि इंटर पास करने के बाद युवा सरकारी सेवा में प्रवेश कर सके। इससे विभाग के कम उम्र के प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू संविदा कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ने वाली साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कई विभाग में वर्षों से संविदा पर स्टेनोग्राफर और लिपिक काम करें। यदि नई भर्ती आती है तो संविदा कर्मचारी को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें समान अभ्यर्थी के साथ प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होगी। यही कारण कि कई कर्मचारी इस फैसले को चिंता की नज़र से देख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़े फैसले की। सरकार ने बिहार मंत्रिमंडल लिपिक सेवा नियमावली में संशोधन किया है। सवाल यह है कि नियमावली में बदलाव का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब सरकार किसी सेवा नियमावली में संशोधन करती है तो उसका उद्देश्य भविष्य की भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तें और पदों की व्यवस्था को स्पष्ट करना होता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियमित भर्ती की तैयारी चल रही है। बिहार के कई विभाग में जो कि हजारों लिपिक पद जो लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं, इनमें से कई जगह पर संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि नियमित भर्ती होती है तो सवाल उठेगा, क्या वर्तमान संविदा कर्मचारी को समायोजन मिलेंगे? क्या उन्हें अनुभव का लाभ मिलेगा या फिर उन्हें भी समान अभ्यर्थी की तरह परीक्षा पास करनी होगी? यही सवाल जिसका जवाब अभी तक सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ से संविदा कर्मचारियों की चिंता शुरू होती है, क्योंकि अगर नियमित कर्मचारी की नियुक्ति हो जाते हैं तो कई विभाग में संविदा व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करना नहीं चाहिए। लेकिन संभावना को समझना बेहद जरूरी है। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि सरकार नियमावली में संशोधन कर रही है तो कर्मचारी संगठनों को भी इस समय अपनी मांग मजबूती तरीके से उठानी चाहिए। यही समय है जब अनुभव, सेवा अवधि, कार्य प्रदर्शन के आधार बनाकर समायोजन की मांग की जा सकती है। दोस्तों यह भी संभव है कि सरकार पहले नियमावली को व्यवस्थित करे और उसके बाद भविष्य में कोई नई नीति लेकर आए। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। इसलिए हमारी सलाह है कि सभी संविदा कर्मचारी अपनी तैयारी जारी रखें और अपने अधिकारों के लिए कानून एवं लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाते रहें। दोस्तों अगली वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि नई भर्ती आने पर किन कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्या नियमितीकरण की कोई संभावना बन रही है, कर्मचारी संगठन की मांग क्या है और सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है, और संविदा कर्मचारी को अभी क्या करना चाहिए। इसलिए अगली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं अगली वीडियो बहुत ही जल्द डालने वाला है, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बता दी है। अगर ये जानकारी आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अगली जानकारी मैं अगली वीडियो में पूरी क्लियर करने वाले, इसलिए अगली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।